हेलो गाइस, होप यू आर डूइंग रियली 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 वेल। और वेल नहीं हो तो तुम्हें वेल कर देता हूँ अभी। हाँ तो भाई, तुम्हारा भाई शिफ्ट कर रहा था अभी ऑफिस की। 12 बज रहे थे, मतलब थोड़ा सा काम बच रहा था। तो शिफ्ट करते करते मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, और वो आइडिया किसने डाला? इन्होंने, कृष्ण जी हमारे जी। ठीक है। तो भाई आज मैं तुम्हारा सेशन लेने आया हूँ कि मैं तुम्हें 4-5 चीज़ें ऐसी बताऊँगा जो तुम्हें तुम्हारी पोटेंशियल पे रीच करने से रोक रहा है। ठीक है, तुम्हें जो पीछे खींच रहा है। ठीक है, तो भाई शुरू करते हैं। पहली चीज़, जो सब कर रहे हैं, हर घर में कर रहे हैं, हर दिन कर रहे हैं, हर मिनट कर रहे हैं, हर घंटे कर रहे हैं, हर सेकंड कर रहे हैं, सबको पता है ये चीज़। वो चीज़ क्या है? स्क्रोलिंग भाई, स्क्रोलिंग, एंडलेस स्क्रोलिंग। ठीक है भाई, लोग भाई 4-4, 5-5, 6-6 घंटे तुम बताओ स्क्रोलिंग में निकाल रहे हो। ऐसे कैसे होगा? दिन में तुम 5 घंटे निकाल रहे हो, हैं? हफ्ते के कितने हो गए? कितने हो गए? मैथमेटिक्स लगो, 35 आवर्स। ठीक है। और उसके कितने हो गए? महीने में 30 दिन, 5 घंटे एक दिन के कितने? 150 घंटे। मतलब एक महीने में 150 घंटे, मतलब तुम अगर 20 साल के हो, तुम्हारी ज़िंदगी होगी 60 साल, 70 साल, है ना? इतनी होगी। तो तुम 20 साल, 25 साल अपने ऐसे निकाल दोगे ये करने में? ये करने में निकालोगे तो काम कब करोगे भाई? जो तुम्हारे दिमाग में आइडियाज़ आ रहे हैं, उनको इम्प्लीमेंट कब करोगे? बताओ। बिजनेस जो तुमने सोचा है वो कब करोगे? जो जॉब तुमने सोची उसके लिए अप्लाई कब करोगे? हैं? अगर देखो, रील्स का क्या मतलब होता है? अगर तुम ऐसी रील्स देख रहे हो जिससे तुम्हें मोटिवेशन मिल रही है, प्रेमानंद महाराज की देख रहे हो, पूरे दिन देखो, उससे तुम्हें कुछ सीखने को मिल रहा है। और अगर तुम कोई कंटेंट बनाते हो, जैसे तुम कंटेंट बनाते हो, तुम्हें किसी का देख के इंस्पिरेशन मिल रही है कि मुझे ऐसा बनाना है, तो उसका कंटेंट देखो, फिर उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करो अपने यूनिक वे में। तो वो देखना सही है। मगर जो तुम दोस्तों को फालतू की में वो भेजते रहते हो रील, हंस दिए हंसी ठिठोली हो गई। तो भाई, ये शॉर्ट फॉर्म कंटेंट जो है ना भाई, ये डोपामीन देता है तुम्हें। ठीक है, जितना देखोगे उतना। मुझे एक बात बताओ, सुबह से तुमने जितनी रील देखी है, कितनी याद है तुम्हें? या नहीं है ना याद? मुश्किल से एक दो याद रह जाएंगी, और वो भी एक बकवास होंगी वो मुझे पता, तुम फालतू की बात हो रही होगी कुछ। ठीक है। तो भाई, ये एंडलेस स्क्रोलिंग करना बंद करो। 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, मैक्स टू मैक्स आधा घंटा। और उस आधे घंटे में भी कुछ ऐसी चीज़ देख रहे हो जिससे तुम्हें कुछ सीखने को मिल रहा है। ठीक है। तो भाई, तुम्हें अगर कुछ करना है आज के टाइम में, अगर तुम्हें कुछ करना है तो तुम्हें क्रिएटिंग की साइड में होनी चाहिए, क्रिएटर वाली साइड में होना चाहिए। तुम हो कंज्यूमिंग वाली साइड पे, तुम कंज्यूम कर रहे हो कंटेंट, मगर तुम्हें किस साइड होना चाहिए? तुम्हें क्रिएट वाली साइड पे होना चाहिए। ठीक है। कंज्यूम करो आधा घंटा, मैक्सिमम टाइम जाना चाहिए तुम्हारा क्रिएट करने में। कंज्यूम क्यों करना है? क्योंकि तुम्हें लोगों से आइडियाज़ लेने हैं। ठीक है, लोगों से सीखना है। तो आधा घंटा कुछ ऐसे लोगों को फॉलो करो, ऐसे पेजेस को फॉलो करो जिससे तुम्हें सीखने को मिले, उनसे कंज्यूम करो, फिर क्रिएट करो अपने यूनिक वे में और उसे डालो। ठीक है, बस इतना यूज़ होना चाहिए तुम्हारा रील का कंज्यूम करने का। ठीक है। फालतू के देखने बंद कर दो। अगर तुम मेरी वीडियो देख रहे हो, अगर तुम्हें मेरी बात नहीं माननी तो वीडियो अभी बंद कर दो। ठीक है। अगर मेरी बात मानोगे तो देखो भाई वीडियो को। ठीक है। मैं नहीं चाहता जो लोग मुझे देख रहे हैं वो 7-8 घंटे बिताए हैं रील को, मतलब इंस्टाग्राम पे, और वो भी सिर्फ स्क्रॉलिंग करने पे, कुछ क्रिएट नहीं कर रहे तुम। ठीक है जी। पहला पॉइंट ये हो गया। कोई भी अब एंडलेस स्क्रॉलिंग नहीं करेगा। जो मुझे देख रहा है, स्क्रॉलिंग बंद हो गया। ठीक है, अब से एक टाइम सेट करो। मुझे एक बात बताओ, अगर तुम 6-7 घंटे स्क्रॉलिंग में निकाल लो, कब तुम पढ़ाई का टाइम निकालोगे? कब तुम बिजनेस इंप्लीमेंट करने का टाइम निकालोगे? फिर तो तुम बस जॉब करते रह जाओगे और ये स्क्रॉलिंग करते रह जाओगे। क्रिएट कब करोगे? कुछ भी हो सकता है क्रिएशन में, कंटेंट क्रिएशन, बिजनेस क्रिएशन, वेल्थ क्रिएशन। ठीक है। टाइम तो लगेगा उसमें भी, तो ये टाइम वेस्ट करने की जगह वो टाइम उसमें लगाओ। ठीक है। गुस्सा दिलाते हो तुम मुझे कभी कभी, बड़ा प्यार करता हूँ तुमसे, तभी तभी इतने उससे बता रहा हूँ। ठीक है। मैं नहीं चाहता जिन लोगों से मैं प्यार करता हूँ वो ऐसे अपना टाइम खराब करें। ठीक है। समझ रहे हो ना मेरी बात? समझ, गुस्सा, गुस्सा ठीक है। हाँ तो भाई, दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं कि मैं वो बिज़नेस स्टार्ट करूँगा, मैं उस पेपर की तैयारी करूँगा, मैं उस लड़की से बात करूँगा। बस तुम सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, सोचते जा रहे हो, सोचते जा रहे हो, सोचते जा रहे हो, मगर वो होगा नहीं। पूरी ज़िंदगी तुम सोचते रह जाओगे
और बाद में क्या आ गया, रिग्रेट। ठीक है, जब तुम बुढ़ापे में डेथ बेड पे पड़े होंगे ना, तब आएगा रिग्रेट कि मैं काश कुछ एक्चुअली में कर लेता। ठीक है, मैं ये काम करूँगा, तुम इस लूप में फंस के रह जाओगे। ठीक है, तो भाई जो सोच रहे हो वो कर लो भाई। कब करोगे? अभी नहीं करोगे तो बड़ा दर्द होगा आने वाले टाइम में। ठीक है, बड़ा दुख होगा। जो रिग्रेट का जो दर्द होता है ना, बहुत गंदा होता है। मैं इस फेज से निकला हूँ। ठीक है, मैं भी पहले बहुत सोचता था कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं वो करूँगा, ये करूँगा, मगर मैं इम्प्लीमेंट नहीं करता था। तो इससे क्या होता था कि मेरे दिमाग में ऐसा एक वो बन जाता था, मतलब सिचुएशन बन जाती थी कि मुझे लगता था कि मैंने एक्चुअली में कर लिया, मुझे डोपामीन तो मिल ही गया। मतलब मैंने सोचा 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 सोच के मुझे डोपामीन तो मिल ही गया कि मैंने कर लिया, मगर रियल में क्या हुआ? रियल में कुछ नहीं है। रियल में मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ भी अचीव नहीं करा। बस मैंने दिमाग में सोचता रहा, डोपामीन रिलीज़ हो गया तो मुझे लगा मैंने कर लिया, मगर एक्चुअली में कुछ नहीं है वहाँ। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? तो भाई जो सोच रहे हो कि मैं उससे बात करूँगा, ठीक है, तो कर लो ना भाई। किसने रोका है? फ़ोन उठाओ, नंबर मिलाओ, बात कर लो, मैसेज कर दो। अब तुम पूरा दिन उसके बारे में सोचने में निकाल दिया कि मैं मैसेज करूँगा। बताओ, पूरा दिन तुमने इसमें ख़राब कर दिया अपना, वेस्ट, कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। मैं अगर तुम्हारी सिचुएशन पे होता, अब मैं क्या करता? अब मेरे को जैसे दिमाग में आता है कि मुझे उस दोस्त से बात करनी है आज। ठीक है, वो दोस्त लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। ठीक है, दोनों की बात कर रहा हूँ। तो मैं ज़्यादा सोचता नहीं पहले तो। ठीक है, मेरे दिमाग में आया मुझे उससे बात करनी है, तो मैं क्या करूँगा? फ़ोन उठाऊँगा, कॉल करूँगा, सीधा डायरेक्ट कॉल कर लेता हूँ अगर किसी का नंबर है मेरे पे, और नहीं है तो मैसेज कर लेगा, थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं, बात खत्म। उनका रिप्लाई आए ना आए, मेरा तो वो हो गया ना, काम खत्म। मैंने जो सोचा मैंने वो कर दिया। तो उससे क्या होता है, मेरा एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है इससे। जो भी तुम सोचते हो तुम कर देते हो ना, उससे तुम्हारा एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक सेल्फ एस्टीम बिल्ड होता है। ठीक है, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि मैंने ये सोचा, मैंने एकदम कर दिया, एकदम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, और ऐसे मैं बात करने के लिए नहीं कह रहा, कभी लड़कियों से बात करने में इम्प्लीमेंट करो, बस ये चीज़ है। मैं हर चीज़ में कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ पढ़ाई में, कि तुमने ये सोचा, तुमने सोचा बिजनेस स्टार्ट करना है 1 महीने में, तुमने 1 महीने में बिजनेस स्टार्ट कर दिया। जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आगे तुम्हें जो प्रोसेस है वो तो फॉलो होगा, है ना, वो तो जर्नी है। बस मेन चीज़ क्या है? स्टार्ट करना। ठीक है, जो तुम सोच रहे हो वो तुमने स्टार्ट कर दिया, उससे बड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी आ नहीं सकता। मैंने सोचा मैं सोलो ट्रिप पे जाऊँगा, भाई 2-3 दिन में चला गया। उसके बाद ऐसा सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है ना मेरा, मैं तुम्हें बता नहीं सकता भाई, मैं बयां नहीं कर सकता वो चीज़। ठीक है, वो मेरा लाइफ चेंजिंग मूवमेंट कह सकते हो तुम, जो मैं सोलो ट्रिप पे गया हूँ और वहाँ पे मैंने ब्लॉगिंग करी है। वहाँ जाके मेरा मतलब पूरा काया पलट हो गई है बोलने के तरीके में। तुम मेरी पुरानी वीडियो उठा के देख लेना और अब की वीडियो उठा के देख लेना, बोलने का तरीका देख लेना तुम मेरा। ठीक है, तो भाई दूसरा पॉइंट पे बहुत फोकस करना, मैं करूँगा करूँगा करूँगा, करूँगा नहीं, अभी करना है, अभी ही करना है जो करना है। ठीक है, कल क्या पता तुम हो ना हो, है ना। जिस कल के बारे में तुम सोच रहे हो, क्या पता तुम उस कल में एग्जिस्ट ही नहीं करते हो, है ना, क्वाइट पॉसिबल। जो भाई आज जो लोग मरे हैं उन्होंने भी कल के बारे में बहुत कुछ सोचा होगा, है ना। उन्होंने ये तो नहीं सोचा होगा मैं मर जाऊँगा कल, उन्होंने सोचा होगा ना कि मैं कल ये करूँगा वो करूँगा, वो भी प्लान्स बना के बैठे होंगे। सब प्लान धरे के धरे रह गए, कुछ नहीं होगा। तो जो करना है अभी करना है, इस मोमेंट में करना है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी भवरी करेगा कब। अरे वाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे भाई देख रहे हो भाई। ठीक है, वैसे कॉमन, सबसे कॉमन वो है ये दोहा। सबको पता है ये, मगर उनको इम्प्लीमेंट नहीं करता है। पता सबको सब कुछ है, मगर याद दिलाना पड़ता है। ठीक है, तो मैं वही तुम्हारा रिमाइंडर हूँ, मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ। ठीक है, तो इस पर बहुत फोकस करना है। चलो चलते हैं भाई तीसरे पॉइंट पे। हाँ, तो भाई तीसरा पॉइंट है अपनी हेल्थ का ध्यान ना रखना। ठीक है, देखो, पैसा नहीं है, इवेंचुअली कमा लोगे काम करके। ठीक है, तुम्हारे में नॉलेज की कमी है, इवेंचुअली पढ़ के आ जाएगी नॉलेज, है ना। तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड नहीं है, बॉयफ्रेंड नहीं है, चलो बातचीत करके, है ना, आ जाएगी। ठीक है, नहीं आई तो अरेंज मैरिज हो जाएगी। ठीक है, ये सब है, मगर एक चीज़ है जो एक बार चली गई तो भाई वो दोबारा नहीं आती, वो है तुम्हारी हेल्थ। अगर तुमने अपनी हेल्थ का ध्यान अपनी यंग एज में नहीं रखा तो यू ऑल गोना रिग्रेट इट। ठीक है, जब तुम हॉस्पिटल में भाई जो लोग पड़े होते हैं
वो क्या देख रहे होते हैं भाई, नर्स को देख रहे होते हैं, उसकी आंखों में वो सोच रही होती है कैसे इसके उसमें से पैसे चूस लूँ मैं, है ना। वो तुम्हारा खून नहीं चूसती, वो तुम्हें ग्लूकोज नहीं चढ़ाती, वो कैसे वो सोचते हैं कि तुम्हारा कैसे पैसा निकाल ले, तुम्हारा कैसे पैसा चूस ले अपने में, है ना। तुम लोगों को देख रहे हो। तो भाई जब किसी भी जो भी हॉस्पिटल में पड़ा होता है उससे पूछ लेना भाई तुम्हें क्या चाहिए अभी, वो क्या कहेगा, वो कहेगा भाई मैं चाहता हूँ कि मेरी हेल्थ सही हो जाए बिल्कुल, है ना। तुम एक बार जाके देखना भाई हॉस्पिटल में, एक बार भगवान ना करे तुम्हारे साथ हो, मगर जब पड़े होते हैं ना ये तब ये लगता है भाई मैं भगवान से वो बस यही दुआ करते हो, भगवान बस बस इस बार उठा दो, अब की बार से मैं अपना पूरा ध्यान रखूँगा बढ़िया। सुबह उठ के मैं गर्म पानी पीऊँगा विद, ठीक है, उसमें नींबू निचोड़ूंगा, सुबह फिर ग्रीन टी पीऊँगा, फिर वर्कआउट करूँगा, फिर ओट्स खाऊँगा, फिर प्रोटीन शेक पीऊँगा, है ना, फिर दाल रोटी घर की दाल रोटी खाऊँगा। मगर फिर दोबारा सही हो जाते हैं लोग, हॉस्पिटल से उठ जाते हैं, फिर दोबारा उसी लाइन पे चलने लग जाते हैं। ठीक है भाई, एक बार जब पड़े होते हैं ना बस सबको अपनी हेल्थ ही याद आती है सबसे पहले, कि भाई भगवान बस यहाँ से उठा दो, आगे से मैं पूरा ध्यान रखूँगा अपना। ठीक है, मगर लोग इतने ढीठ मानते ही नहीं। तो भाई तुम मेरी बात मानो, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि तुम्हें रोज़ जिम जाना है, ठीक है। तुम्हारे पास जिम के अभी पैसे नहीं है, जो लोग मुझे जैसे जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं, तो वो अपने घर वालों पे प्रेशर ना डालें, बिल्कुल भी मत डालो, ठीक है। कोई सस्ता जिम है तो सस्ते जिम में चले जाओ, ठीक है। मगर महंगे जिम के लिए बिल्कुल वो मत करना। महंगा जिम मैंने कब स्टार्ट करा, मैंने जब जॉब मिल गई मुझे, ठीक है, अपने पैसों से। तो तुम भी अपने पैसों से करना, तो उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। मगर पैसे नहीं है तो भाई एक रोप ले आओ रस्सी कूदने वाली, ठीक है, ग्राउंड में चले जाओ, रनिंग कर लो, पुशअप्स कर लो, बॉडी वेट वर्कआउट इतने सारे हैं, ठीक है। 100 पुशअप मार के देखना एक बार, ऐसा पंप आता ना। मैं जब लॉकडाउन में वर्कआउट करता था तो मैं आधे घंटे का टाइमर लगाता था और उसमें एम करता था कि 500 पुशअप। 500 लगते नहीं थे, 450 440 450 मैक्स है मेरा, 455 ऐसी कुछ था, तो वो मैक्स है। करके देखना आधे घंटे, ऐसा पंप आएगा ना तुम भूल जाओगे, जिम में भूल जाओगे, ठीक है। तो भाई अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, अच्छा खाना खाओ, हल्के फुल्के रहो, कोई ज़रूरत नहीं हो बड़े बड़े शरीर बनाने की। जितना बड़ा शरीर होता है उसको उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन लगती है ना, ये तो पता होगा। जितना बड़ा शरीर उसको उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन उतना कम स्टेमिना, ठीक है। हल्के फुल्के रहोगे कम ऑक्सीजन लगेगी, ज़्यादा स्टेमिना, ठीक है। स्टेमिना ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि तुम्हें सिर्फ वर्कआउट नहीं करना, तुम्हें सिर्फ अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, जिससे तुम और काम में प्रोडक्टिव रहो, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए तुमने वर्कआउट करा, तुम्हें नींद आ रही है, घर पे सो गए आगे। वर्कआउट करके एनर्जी आनी चाहिए, ठीक है। वो कब आएगी, जब तुम्हारा शरीर हल्का फुल्का रहेगा। ये मैं करके देख चुका हूँ, बिल्कुल पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मेरी भी पहले बॉडी बहुत अच्छी खासी मतलब फूली हुई थी, तो मगर अब मैंने वेट कट करा है, 7 8 किलो कम करा है मैंने। क्यों करा है, क्योंकि मुझे वो मतलब एक्टिव रहना है। मैं वीडियो में आ रहा हूँ, सुस्त आ रहा हूँ, सोता हुआ आ रहा हूँ मैं बिल्कुल। अब मैं आता हूँ ऐसे, ठीक है, ऐसे आ रहा हूँ, तो मुझे वीडियो में ऐसे दिखना है कि तुम मुझे देख के भी ऐसे हो जाओ। अब मैं सोता हुआ आ रहा हूँ, हेलो गाइस हेलो, तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा ना। तो बस यही है, तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। तीसरा पॉइंट ये था। अब चलते हैं चौथे पॉइंट पे। हाँ तो भाई चौथी चीज़ है शो ऑफ करना। देख भाई तेरे भाई के पास तो घड़ी है भाई, 20,000 रुपये की घड़ी है। तेरे भाई ने टी शर्ट पहन रखी है 10,000 रुपये की है। तेरे भाई के पास जूते हैं 15,000 के, है ना। शो ऑफ करना। तेरे भाई के तो सन ग्लासेज हैं 20,000 के, 30,000 के, है ना। ये शो ऑफ करना भाई है, ये तुम्हारी पोटेंशियल को सबसे ज़्यादा रूइन कर रहा है ना। तो जो पैसे, देखो तुम्हारे घर वालों के पास पैसे हैं, अच्छी बात है, ठीक है। मगर अगर तुम्हारी सैलरी कम है, मतलब सैलरी कम है और तुम अपनी उससे ज़्यादा दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि मैं ये दिखाऊंगा तो कोई लड़की इंप्रेस हो जाएगी, कोई लड़का इंप्रेस हो जाएगा, है ना। तो भाई ये बताओ, अभी तो तुम थोड़े जवान हो, जब तुम्हारी एज बढ़ेगी जो तुम पैसे बचाओगे वही तो काम आएंगे तुम्हारे, या वो घड़ी काम आएगी या वो जूते काम आएंगे तुम्हारे, ये बताओ मुझे पहले, ठीक है। तो भाई पैसे भाई सेव करना चलो, वो जो है ना तुम्हारा फ्यूचर रूइन कर रहा है, जो तुम शो ऑफ कर रहे हो ना उसके चक्कर में, जो तुम एक्स्ट्रा पैसे खर्च कर रहे हो। जो घड़ी तुम 10,000 की लेके आए हो, अगर तुम थोड़ा सस्ता ब्रांड ले लेते तो वही घड़ी मतलब थोड़ी सिमिलर सी, मतलब समझ लो, मतलब कैसे बताऊँ, दो ब्रांड्स बताता हूँ, एक ओमेगा है और एक टाइटन है, ठीक है। तुम ओमेगा की घड़ी लेके आए 50,000 की है भाई, देख ओमेगा की घड़ी लेके आया, तुम्हारी सैलरी बहुत कम है, ओमेगा की घड़ी लेके आया, देख भाई देख
अगर तुम्हें घड़ी का ही शौक है भाई, टाइटन की ले लो, टाइटन की भाई 10,000 की इतनी बढ़िया बढ़िया घड़ी आती हैं। तो क्या जा रहा है भाई, शो ऑफ क्या करना है? तो शो ऑफ भी करना है तो टाइटन की बुरी घड़ियाँ होती हैं। तो तुम अपने हिसाब से लेके चलो, है ना। अपनी कैपेबिलिटी से ज़्यादा खर्चा कर रहे हो तो वो ना तुम्हारी फैमिली के लिए अच्छा है, ना तुम्हारे लिए अच्छा है, और ना तुम्हारे फ्यूचर के लिए अच्छा है। ठीक है, वो 40,000 रुपये तुम कहीं इन्वेस्ट करते, किसी बिजनेस में लगाते, अपने बिजनेस आइडिया में लगाते, तो वो 40 के तुम कर सकते थे 3 गुना, 4x 5x कर सकते थे। अब तुमने क्या करा, तुमने एक एसेट में लगा दिया वो। यूज़ करो भाई, यूज़ करो इसे, ठीक है। और सबसे बढ़िया, कपड़ों में खर्च कर रहे हो। अब तुमने शरीर अगर जब बना रखा है, मेरे जैसा शरीर बना लिया तुमने अगर ऐसा, तुम्हारा बाइसेप ऐसा है, तो क्या लगता है तुम्हें, मैं अगर 200 रुपये की टी शर्ट भी पहन लूँगा तो कैसा लगूंगा, और मेरा शरीर होता मोटा, तो भाई मैं पहन लेता चाहे कितने के कपड़े पहन लेता, वो नहीं अच्छे लगते। ठीक है, तो तुम्हें अपनी हेल्थ पे काम करना है, हेल्थ पे पैसा लगाओ, हेल्थ में कितने पैसे लगाओ, मैं उसमें मना नहीं करता। ठीक है, हेल्थ इज़ अ बेसिक नीड, अपने फूड की क्वालिटी में पैसा लगाओ। अगर तुम पे पैसा है, असली में अगर पैसा है ना, तो तुम अपनी फूड की क्वालिटी बढ़ाओ, बढ़िया प्रोटीन ब्रांड लो, अब बढ़िया सप्लीमेंट्स लो, है ना, एवोकाडो खाओ, ब्लूबेरीज खाओ, इनमें पैसा लगाओ, तब बात है। इसमें क्या दिखा के क्या हो गया? ठीक है भाई, तो सेंसिबली पैसा को इस्तेमाल करना सीखो, शो ऑफ कम्प्लीटली एंड। ठीक है, अगर तुम्हें ज़रूरत है 50,000 की चीज़ की, अब जैसे मैं वीडियोस बना रहा हूँ, मुझे ज़रूरत आ रही है कि मैं नया फ़ोन लूँ, तो मैं फ़ोन ले सकता हूँ, मगर मैं अभी देख रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत इन्वेस्ट भी करने हैं, अभी दिवाली का टाइम भी है, तो मैं उस हिसाब से लूँगा, है ना। सब कुछ देख के चलना पड़ता है। ले सकता हूँ मैं 2 फ़ोन भी ले सकता हूँ, तो सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है ना। फ्यूचर के बारे में अपने पास सेविंग्स है नहीं है, घर वालों के लिए भी सोच के, तो यू आर मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए भाई एक। ठीक है, तो डोंट शो ऑफ, मुझे पसंद नहीं है शो ऑफ। मेरे साथ मिलो तो चाहे 200-300 रुपये की टी शर्ट पहन के, मगर तुम फिट होने चाहिए। ठीक है, आई लाइक द फिट वर्जन ऑफ पीपल। ठीक है, इंस्टेड ऑफ यू आर बाइंग द एक्सपेंसिव स्टफ। ठीक है, किसी को इम्प्रेस करने के लिए तुम एक्सपेंसिव स्टफ ले रहे हो, नॉट गुड, नॉट गुड, नॉट गुड। ठीक है, एक्सपेंसिव टी शर्ट के में एक्सपेंसिव क्या है भाई? ठीक है, कपड़ों में क्या एक्सपेंसिव? अगर एक्सपेंसिव दिखाना तो सीधा रोलेक्स लो फिर तब बात है फिर तो, अगर तुम पे अंधा पैसा है। ठीक है जी, चलो भाई अब चलते हैं 5वें पॉइंट पे। हाँ तो भाई 5वां पॉइंट है कि दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचना। ठीक है, उम्मीद से ज़्यादा सोचना दूसरों के बारे में। ठीक है, ये स्पेसिफिकली थोड़ा लड़कों का पॉइंट है। ठीक है, लड़के क्या सोचते हैं, मतलब स्टार्ट कर रहा हूँ मैं लड़कों को पॉइंट से, इवेंचुअली उसे पूरा मतलब मिक्स कर दूंगा मैं दोनों जेंडर्स में। ठीक है, तो लड़कों के स्पेसिफिकली, लड़कों क्या सोचते हैं कि भाई उससे बात हो जाए भाई उसके साथ में डेट पे चला जाओ भाई, है ना। ये भाई क्या भाई, दूसरों के लिए जी रहे हो तुम, हैं? पूरा पूरा दिन अपन उसके लिए ख़राब कर रहे हो तुम। बात करने में, बात करो, नहीं बन रहा कुछ तो भाई अपने काम धंधे पे लगो। ठीक है, तो ये मैं मतलब दूसरों के बारे में नहीं सोचना, ये स्पेसिफिकली मतलब लड़का लड़की के बारे में नहीं, ये सब में ही, सबके लिए बात है। तुम अपने रिलेटिव्स के बारे में, अपने नेबर्स के बारे में, अपने किसी के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, अपने बारे में कम सोच रहे हो। ठीक है, मगर तुम्हें क्या करना चाहिए, अपने बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। अगर तुम अपनी मेंटल हेल्थ ठीक रखोगे, अपने आप को अच्छा बना के रखोगे, तभी तो तुम दूसरों को हेल्प कर सकोगे। ये बताओ, अगर तुम्हारी मेंटल हेल्थ ख़राब है, तुम हमेशा चिड़चिड़े रहते हो, हे, तो तुम्हारी फैमिली तुमसे खुश रहेगी? नहीं रहेगी। तो तुम्हें अपने पे काम करना है, अपने पे, अपने पे, अपने पे। ठीक है, सारी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए तुम्हारी अपने पे, इवेंचुअली वो तुम आगे फॉरवर्ड करोगे। ठीक है, अपने ऊपर काम करोगे, तुम्हारा मूड अच्छा रहेगा, तुम्हारी सोच अच्छी रहेगी, तुम्हारी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ अच्छी रहेगी, तो तुम अपना एक वो ऑरा की बात होती है ना कि ऑरा भाई, इसका तो ऑरा है भाई। ऑरा क्या होता है? एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी होती है कि तुम किसी रूम में गए, तुम्हारा लोग ऑरा फील कर सकें, तुम्हारी स्माइल से फील कर सकें कि भाई हाँ भाई कोई बंदा आया है ना। तो भाई ऐसा बनना है अपना, तुमको ऐसा। ठीक है, तुमको ऐसा बनना है, ऐसा नहीं बनना कि तुम जाओ मूड ख़राब होगा सबका तुम्हारे देख के ठीक है, तो भाई
ये थे 5 पॉइंट। ठीक है, पांचवा थोड़ा ऐसी था डामाडोल सा, पांचवा मैं मतलब मेन पॉइंट में नहीं मानता, मतलब पांचवा कोरिलेट ही हो गया सबसे 4 से। पांचवा थोड़ा यही था, अपने पे काम करूँ थोड़ा ज़्यादा। ठीक है, तो भाई बस ये मान लो कि तुम्हारी चिंता बस किसको है, तुम्हारे परिवार को है और मुझे है। ठीक है, तभी मैं वीडियो बना रहा हूँ ये। ठीक है, अपने पूरे दिमाग के चक्षु खोल के मैंने पॉइंट्स निकाले हैं। ठीक है, तो भाई हाँ, अब थोड़ा सा काम कर लेते हैं, बस आधा पौन घंटा और काम करूँगा थोड़ी सा, फिर भाई पिक्चर देखने का मन करेगा कोई पिक्चर देख लेंगे, वरना सो जाएंगे भाई। ठीक है, चलो जी, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, टिल देन मज़े लेते रहो। लो पहले तुम अपने भाई की मूव्स देखो जाने से पहले, ये देखो, सही है ना भाई, सही है ना, सही है ना सही है ना ठीक है, चलो जी, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, टिल देन मज़े लेते रहो और टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड योर सेल्फ, क्योंकि अपना ध्यान नहीं रखोगे तो फैमिली का कैसे रखोगे और मेरा कैसे रखोगे। ठीक है, और वीडियो कर देना लाइक शेयर सब्सक्राइब। यार मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो यार, तुम इंस्टाग्राम पे भी नहीं कर रहे, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे है। ठीक है, जल्दी फॉलो करो, गुस्सा आ जाएगा। तुम सब्सक्राइब तो करनी ना, मैं इंस्टाग्राम की क्या बात कर रहा हूँ, सब्सक्राइब करो। अगर तुमने वीडियो देख ली ना यहाँ तक और तुमने सब्सक्राइब नहीं करा, गुस्सा आएगा, तुम्हारी फील्डिंग सेट हो जाएगी। ठीक है, चलो जी, अब काम कर ले। देख लो भाई, एनर्जी देख रहे हो भाई मेरे में, 12:30 हो रहे रात के, एनर्जी देख रहे हो, ऐसा लगता है पता नहीं क्या खा लिया हो मैंने कॉफ़ी पी रखी हो कॉफ़ी पीता नहीं, वैसे बहुत कम पीता हूँ। ठीक है, चलो जी, सी यू इन द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वीडियो और बढ़िया वीडियो। ठीक है, और बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।